लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंडियन जियोग्राफी का जो भारत की मिट्टी है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन सॉइल को हम लोग आज पढ़ेंगे। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कोटेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। और जब यूट्यूब पर मेरे वीडियो को आप लोग सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आप लोगों को दिखाई देगा यूट्यूब पर। और भारतीय भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। जी हाँ दोस्तों, और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और भारत की मिट्टी का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में जो है दोस्तों वो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग है। तो ये है दोस्तों 4 प्रकार के। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा और भारत के लगभग एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये जलोढ़ मृदा क्या होती है, पाई जाती है। तो इसका आंसर जलोढ़ मृदा होगा। और चौथा नंबर है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो फिर से वही बात है, कह रहा है कि सबसे अधिक विस्तार तो जलोढ़ मिट्टी का। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, यानी ज़्यादा से कम की ओर क्रम में इसको सजाना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मृदा और उसके बाद धीरे धीरे कम होते हुए ये मृदा जाएगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, जलोढ़, इसके बाद लाल मिट्टी, और उसके बाद काली, और तब क्या है, लेटेराइट मिट्टी। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो ये कौन सी है, जलोढ़। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं दोस्तों खादर के नाम से। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, बांगर नाम से। तो इसका आंसर नवीन जलोढ़ मिट्टी का आंसर होगा खादर। अब चलते हैं आगे 9 नंबर है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को, ये बांगर नाम से। और इसको याद रखेंगे पुरानी से याद रखेंगे पुरानी। संजय बांगर एक प्लेयर हुआ करते थे हमारे भारतीय टीम में, जो पुराने हो चुके और रिटायर भी हो चुके हैं। तो पुराने से याद रखेंगे संजय बांगर, और बांगर मिट्टी ऐसे याद रखेंगे, यानी पुराना खिलाड़ी था संजय बांगर जो अब रिटायर हो चुका है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है। तो मैं इसी की बात कर रहा था दोस्तों, एक बहुत बड़े भाग पर ये क्या हुआ है, ये मृदा पाया जाता है, और ये जलोढ़ मृदा है। अब आगे चलते, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है। तो ये है 600 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है बांगर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो ये कहलाती है बांगर। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो ये कितने परसेंटेज है इसमें। तो ये है 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम दिया गया है दोमट। अब देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक से मैं बताता हूँ आपको। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा, देखिए इसमें 2 आइटम है, 2 आइटम मिलाया गया है जलोढ़ मिट्टी में। एक कौन सा, एक बालू के कण और दूसरा चीका। एक आइटम और 2 आइटम, 2 आइटम मिलाया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, दोमट, यानी 2। देखिए इसके नाम में ही है 2 से 2 और मट से मिट्टी, दोमट यानी 2 मिट्टी। ऐसे करके भी ट्रिक से याद रखेंगे। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो ये है दोस्तों कौन, काली मिट्टी। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो ये है काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा कर रहा है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि इसमें तुरंत जलोढ़ मार देंगे, नहीं, ये एक
स्पेशल रीजन की बात कर रहा है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा काली मिट्टी। तो क्वेश्चन को ध्यान से रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, और मेरे चैनल पे इसी माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है कि ताकि अच्छे से ध्यान में रखें, और कोई चीज़ रटना नहीं है, बस समझना है। अब दोस्तों आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो ये होती है काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इनमें से सभी, यानी महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश और गुजरात सभी में पाया जाता है। रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगुर को काली मृदा भी कहते हैं, तो ये इसका आंसर जो होगा वो होगा कपास। क से कपास और क से काली, ऐसे याद रखेंगे। रेगुर मिट्टी मतलब काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो ये होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ये हुई है दोस्तों रेगुर मृदा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये होती है काली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो मैं ऊपर भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो रेगुर को काली मिट्टी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? मैंने अभी बताया आप लोगों को, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें दरारें पड़ जाती है ज़्यादातर। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो ये है दोस्तों लाल एवं पीली मृदा। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लाल मिट्टी। अब आगे चलते हैं 32 नंबर। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य है दोस्तों, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, यही असत्य है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लेटेराइट में। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक से एक अमेजिंग वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, और एनसीईआरटी के पॉइंट वाइज फॉर्म में दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर है उसको पॉइंट फॉर्म में पढ़ाया गया, यानी इंपॉर्टेंट कंटेंट को एक एक पॉइंट के माध्यम से बताया गया। चाहे वो लक्ष्मीकांत आप पढ़े या एनसीईआरटी का जितने भी चैप्टर है वो पढ़े, सभी चीज़ें आप लोगों को मेरे लकी ट्रिक चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे आपको वर्ड इंग्लिश भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। वर्ड पावर बढ़ाना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ के इंपॉर्टेंट वर्ड देखें, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अमेजिंग माध्यम से वहाँ पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, तो आप लोग वहाँ भी विजिट करेंगे। अब आगे है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। तो लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य कहाँ है? तो ये है मालाबार तटीय प्रदेश में। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? तो ये है लेटेराइट। अब आगे चलते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ये जो विशेषता है वो लेटेराइट मिट्टी के है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन असत्य जो है दोस्तों यह एक क्षारीय मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, यही असत्य है, ये सही नहीं है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो ये है 60%। उपजाऊ जलोढ़ मृदा खाली स्थान का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, यह है चावल। दोस्तों आप लकी ट्रिक चैनल पर आप MCQs पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है केरल में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो ये रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। रेगुर मिट्टी जो होता है तो इसका दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। मैंने ऊपर भी कई 2-3 क्वेश्चन पढ़ा है, सेम क्वेश्चन है ये।
रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये होती है कहाँ, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कहाँ है, प्रायद्वीपीय एरिया में, मैंने पहले बताया ऊपर में। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है, तो ये है मखराला मिट्टी। अब आगे है निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बनते हैं, तो ये बनते हैं अवनालिका गली के कारण। मृदा अपरदन के उपचार हैं, तो इसके उपचार क्या हैं, तो इसके उपचार है दोस्तों समुच्च क्षेत्र की किनाराबंदी और भू उपयोग का विनिमय। तो ये इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो ये होती है काली मिट्टी में। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है, तो ये है काली मिट्टी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि है, तो ये है दोस्तों राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस का संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऊसर। तो दोस्तों इसमें इस मिट्टी के चैप्टर में दोस्तों टोटल 52 क्वेश्चन थे जो पूरा कर लिए हम लोग कवर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, मेरे द्वारा की गई मेहनत आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे, ताकि वीडियो मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो से लाभ उठा सकें। और दोस्तों लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ आज मदर्स डे है दोस्तों, तो मदर्स डे पे आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आज के बिजी शेड्यूल में इस समय जो अभी हमारा जैसा समय चल रहा है बिजी शेड्यूल में हम लोग दोस्तों अगर मान लीजिए पढ़ाई करते हैं, तो ये नहीं कि केवल बस पढ़ाई करते जाए, थोड़ा अपने पेरेंट्स को भी समय दे, ध्यान दे और उनकी खुशी किस में है वो भी ध्यान रखे। तो वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे एंड आप लोगों को बहुत बहुत मदर्स डे पे धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों एक चीज़ और मैं लास्ट में बता दूँ, अभी कोरोना महामारी जिस रूप धारण कर चुका है, आप लोग बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क ज़रूर लगाएं। और सिंगल मास्क से दोस्तों अभी काम नहीं चलने वाला है, डबल मास्किंग ज़रूर करें। और 3 से 4 लेयर का अगर मास्क हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, तो वो मास्क पहने और ज़रूरी हो तभी बाहर निकले। और प्रशासन और डॉक्टर्स को सपोर्ट करें। जय हिंद जय भारत।